नमस्कार, मैं हूं सुहानी चित्रांश और आप देख रहे हैं मेरे साथ यूपी टाइम्स टीवी। एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है गोरखपुर वासियों के लिए, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एलपीजी सिलेंडर को लेकर एक बड़ा बयान जारी किया है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को एक विकास की सौगात दी है और 464 करोड़ परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया है। और इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि गोरखपुर वासियों को दीपावली और होली पर फ्री एलपीजी सिलेंडर बांटे जाएंगे। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को विकास की सौगात दी। उन्होंने मंगलवार को 464 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वे मंगलवार को गुरु पूर्णिमा के एक दिन पूर्व गोरखपुर के लोगों को परियोजनाओं की सौगात देने आए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बाढ़ से बचाव के उपाय के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में विकास की सौगात मिल रही है। उन्होंने यह भी कहा कि यूपी में 5 साल में चहुमुखी विकास के साथ एक भी दंगे नहीं हुए, सड़क पर किसी भी तरह के धार्मिक आयोजनों की अनुमति नहीं दी गई, किसी को भी तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाने की अनुमति नहीं दी गई। जिन्हें आयोजन करने थे वे लोग भी अनुमति लेने के बाद ही आयोजन कर पाए। हमें कानून के दायरे में रहकर कार्य करने की जरूरत है। उन्होंने फ्री सिलेंडर पर यह बात कही कि 1 करोड़ लोगों को जिन्होंने कभी भी ग्रीन ईंधन के रूप में एलपीजी सिलेंडर के दर्शन नहीं किए थे, उन्हें फ्री में कनेक्शन दिया गया। फ्री में कनेक्शन उपलब्ध होने के बाद अब सरकार ने यह भी तय किया है कि दीपावली और होली के अवसर पर उन्हें एलपीजी का सिलेंडर सरकार के द्वारा फ्री में उपलब्ध कराया जाएगा। मेरी आप सबसे अपील होगी कि आज गोरखपुर विकास की एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है। गोरखपुर के जितने भी उपेक्षित फर्टिलाइजर कारखाना को चलाने का प्रारंभ हो चुका है। एम्स न केवल स्थापित हुआ है बल्कि यहां पर अपनी उपचार की सुविधा गोरखपुर वासियों को उपलब्ध करा रहा है। गोरखपुर की सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य हो या विकास की छोटी बड़ी योजनाएं, बाढ़ से बचाव, शिक्षा से जुड़ी हुई थी, इन सभी को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर क्लब में विकास की 463.60 की विकास की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसमें 298 करोड़ 81,72,000 रुपए की 181 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और 164 करोड़ 77,95,000 की 27 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इसमें बाढ़ से बचाव, सड़क, बंधों के सुंदरीकरण के साथ विकास के अनेक कार्य सम्मिलित हैं। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को लाभान्वित किया और बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से बच्चों द्वारा लगाए गए स्टॉल का अवलोकन भी किया। उन्होंने दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल और हेलमेट भी वितरित किया। आइए बताते हैं कि आखिर सीएम योगी ने क्या कहा। सीएम योगी ने कहा कि गरीबों को व्यवस्थित रूप से योजनाओं के साथ जोड़ करके उनके जीवन की मुख्य धारा में लाया जाए। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कोई भी ईमानदार प्रयास इससे पहले नहीं हो पाया था और इसी का परिणाम था कि योजनाएं तो बनती थी, लेकिन जिस तबके के लिए योजनाएं बनती थी उस योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं होती थी। 463.60 करोड़ लाख रुपए की लागत से जो परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं या जिन्हें पूरा होना है, उन्होंने कहा कि कोरोना काल में पीएम नरेंद्र मोदी मार्गदर्शन और नेतृत्व दे रहे थे। मुझे उत्तर प्रदेश के अंदर सेवा का अवसर मिला। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने भी पूरी ईमानदारी और पूरी प्रतिबद्धता के साथ जनता जनार्दन के जीवन को बचाने का काम किया। उनकी जीविका को बचाने के लिए भी भरसक प्रयास किए जा चुके हैं। निःशुल्क वैक्सीन और राशन की सुविधा दी और बाकी महीने में 2 बार उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने फ्री में राशन के साथ दाल, तेल, नमक और अंत्योदय परिवार को चीनी उपलब्ध करवाने का कार्य किया है। अर्थव्यवस्था को लेकर कही ये बात। सीएम ने कहा कि सरकार पैसा खर्च करती है, इसकी स्वच्छता, सुंदरता, इनके संरक्षण का दायित्व भी हमारा है। हम इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे तो सचमुच आपका शहर और आपका प्रदेश धीरे धीरे करके फिर से देश के अंदर अग्रणी राज्यों में अपना स्थान बनाएगा। उस दिशा में एक सामूहिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। प्रत्येक परिवार और अपने परिवार के साथ एक पेड़ परिवार के नाम पर लगाएं और उनका संरक्षण करें। आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर तेजी के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में अपना स्थान बना रहा है। यहाँ पर मौसम के लिए रोजगार, अन्नदाता किसान का सम्मान भी है। इनको गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके, जाति, धर्म के लोगों को दिया जा रहा है। सीएम योगी ने यह भी कहा कि जुलाई का महीना है। गोरखपुर में 1977 से लेकर अब तक जुलाई से नवंबर तक
हमेशा दिमागी बुखार से खौफ रहता था। 3 महीने तक लोग सशंकित रहते थे। हजारों बच्चे काल के गाल में समा गए। हमारी सरकार ने दिमागी बुखार में होने वाली मौतों के केस को 95% तक कम कर दिया है। सभी विभागों और आम जन के सामूहिक प्रयास से हम 2 साल में 5% को भी जड़ से खत्म कर देंगे। लेकिन लोगों को इसके प्रति अभी भी सचेत रहने के साथ साफ सफाई का विशेष ध्यान देना होगा। हम इंसेफ्लाइटिस को जड़ से खत्म कर देंगे। सरकार इस अवसर पर विद्यालयों को ध्यान में रख करके विकास, पंचायती राज, नगर विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग और सभी संबंधित विभागों को जोड़ करके अपनी विस्तृत कार्य योजनाओं के साथ इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रही है। आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष मनाया जा रहा है। कार्यक्रम में एक संकल्प यह भी होगा कि भारत की तिरंगा हमारी आन बान शान का प्रतीक है। तिरंगा हर घर पर लहराएगा। हर व्यक्ति का दायित्व बनता है कि 11 से 17 अगस्त तक एक सप्ताह के लिए अपने घरों पर भारत के आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा लहराने की तैयारी अभी से शुरू कर दे। तिरंगा अभिषेक खरीदना और अपने अपने घरों में लगाने की व्यवस्था सम्मानजनक ढंग से लगाने में सहभागी बने। उत्तर प्रदेश की कार्य पद्धति को देखें। प्रदेश आज एक नई उत्तर प्रदेश के रूप में दिखाई दे रहा है। तो कैसी लगी है आपको ये खबर, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और खबर पसंद आए तो पेज को लाइक व शेयर करना ना भूलें।